जिले के गम्हरिया ब्लॉक परिसर में बुधवार को पति पत्नी के विवाद ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया। दूसरी महिला के साथ पति को देखकर पत्नी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार अमित सेन और उनकी पत्नी पीहू सेन के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। पत्नी को लंबे समय से पति के दूसरे महिला के साथ संबंध होने का शक था। बुधवार को सूचना मिलने के बाद पीहू सेन गम्हरिया ब्लॉक परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पति को उक्त महिला के साथ देखा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते ब्लॉक परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हंगामा बढ़ता देख ब्लॉक कर्मचारियों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को परिसर से बाहर जाने को कहा। पत्नी पीहू सेन ने बताया कि मामले को लेकर पहले भी थाने में शिकायत की गई थी। वहीं पति अमित सेन ने भी अपनी बात रखी है। इसका अफेयर चल रहा है नूतन देवी के साथ। केदारनाथ शर्मा का वाइफ है नूतन देवी, उससे इसका अफेयर चल रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ आज यहाँ पकड़े गए। कब से अफेयर चल रहा है इनका? अफेयर कब से चल रहा है इनका? 4 साल से। आपको कैसे पता था? चैट से है, देखिए ना, ये वाला चैट कोई दोस्त लोग का रहता है। कुछ नहीं सर, हम आए थे आधार कार्ड के मैटर में, है ना। फिर ऐसे ही मुलाकात हो गया, तो बात करने लगे। वही देख के बोले क्या बात कर रहे हो वगैरह। किससे बात कर रहे थे? वो एक थे फ्रेंड टाइप के। हाँ, कब से फ्रेंड है उससे? ज़्यादा नहीं हुआ। तुम शादीशुदा हो? कौन? तुम? हाँ, वाइफ। वाइफ है। क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोल रही है? रुकिए मैडम, रुकिएगा। अरे ब्लेम लगा रही है क्या? वो सर क्या बात कर लड़के से बोला। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आदित्यपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही बिहार के बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज में भी सीटों का विस्तार हुआ है। आदित्यपुर स्थित एनएसएमसीएच के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि संस्थान में पहले 100 एमबीबीएस सीटें थी, जिसे बढ़ाकर अब 150 कर दिया गया है। वहीं बिहटा स्थित नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में भी सीटों की संख्या 156 से बढ़ाकर 256 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मानकों को पूरा करते हुए यह उपलब्धि हासिल की गई है। चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में अब रांची में एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शुरू किया गया है। टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 22 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले संस्थान का नाम मदन मोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रखा गया है। लक्ष्य है कि वर्ष 2028 तक यहां 150 एमबीबीएस सीटों के साथ पढ़ाई शुरू हो सके। हम लोग जाएंगे देखने मदन मोहन मेडिकल कॉलेज, सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अमहारा बिहटा और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज आदित्यपुर के लिए ऐतिहासिक पल है। 250 एनएमसी के नॉर्म्स में मैक्सिमम सीट रहता है एमबीबीएस का। तो नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा बिहार आपको 250, उसको 150 से 250 हुआ है। और आदित्यपुर को 100 सीट था, क्योंकि यह 1 साल का कॉलेज है, तो इसको इन साल 200 सीट हो। तो ये फर्स्ट है। और ये 2026 इसी बैच से यहाँ लास्ट ईयर 100 सीट पर एडमिशन हुआ था और 2026 में 200 सीट एमबीबीएस की पढ़ाई यहाँ स्टार्ट हो गई। अभी नीट का रिजल्ट 1-2 दिन में संभवतः आ जाएगा और उसी नीट से यहाँ एडमिशन होगा। तो ये तो हो गया एमबीबीएस के लिए। और झारखंड में अभी किसी का भी डायरेक्ट 100 सीट बढ़ा दिया। यह यहाँ के लिए एक माइलस्टोन है, यहाँ के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। आपको सर्वविदित है कि 9 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस बैच का फर्स्ट बैच का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि आप सीट को भी बढ़ाइए। हमने वादा किया था कि सीट हम बढ़ाएंगे और हमने फॉर्म भरा और एनएमसी ने सारा जांच करके सारा मानक पूरा देखने पर यहाँ जितना हमने सीट मांगा था 100 से 200 के लिए, वह 200 हो गया। ये हो गया एमबीबीएस के लिए। अब तीसरी गुड न्यूज कि तीसरा मेडिकल कॉलेज इसी सोसाइटी का रांची में 2028 से स्टार्ट हो जाएगा। जमीन 22 एकड़ 20 डिसमिल 10 जुलाई को रजिस्ट्री हो चुका है, जो टाटा से रांची जाने में एनएच पर बरांडी बाजार के पास जो रामपुर रिंग रोड है उससे 6 किलोमीटर पहले लेफ्ट साइड में ऑन रोड है। और 23 जून 2027 से पहले वहाँ ओपीडी स्टार्ट हो जाएगा।
अक्टूबर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करते हुए इन्वायरमेंटल लेते हुए वहाँ भूमि पूजन होगा और वार्ड लेवल पर एक साथ करीब 2000 आदमी काम करेंगे और हम लोग 1 साल में वहाँ कंप्लीट करेंगे और 2027 में हम लोग अप्लाई करेंगे एनएमसी के लिए और 2028 में चूँकि मैक्सिमम 150 सीट फर्स्ट बैच में अप्रूवल के लिए लिया जा सकता है उसको हम लोग लेंगे यदि माता। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर में सड़क की बदहाली से आम लोग परेशान हैं। वर्षों से खराब पड़ी सड़क को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हल्दी पोखर बाजार से रंकनी मंदिर होते हुए मुस्लिम बस्ती जाने वाली मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पूर्व मुखिया और ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 7 सालों से सड़क की हालत खराब है। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी गई लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण और मरम्मत की मांग की है। होने का था, पता नहीं क्या हुआ। क्या दिक्कत है? रोड बहुत खराब हो गया है, जहाँ तहाँ गड्ढा हो गया है। बारिश होने से पानी जम जाता है, लोग आने जाने में दिक्कत हो रहा है। कई बार तो आदमी गिर भी गए हैं। ज़्यादातर परेशानी होता है स्कूटी वाली जो महिला लोग आते हैं। अगर जल्दी रोड बन जाए तो अच्छा होगा। किसी को अब तक आप लोग सूचना दी है कि इस पूरे मामले को लेकर? हाँ, 2-4 आदमी से बात भी किए हैं तो हाँ बनेगा बनेगा यही सब सुनते हैं, लेकिन कब बनेगा मालूम नहीं। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। कहना चाहेंगे जो सड़क काफी खराब है आपका क्षेत्र का। ये जो 2.1 किलोमीटर सड़क है, 2 किलोमीटर से लगभग थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हल्दी पोखर मार्केट से लेके चावल बाजार होते हुए रंकनी मंदिर, जामा मस्जिद होते हुए खुर्शीद चौक से होते हुए आज़ाद बस्ती से हेसल सीमा तक ये रोड गई है। ये बिल्कुल जर्जर हालत में है और कई बार मुखिया के ये से भी हम लोग आरईओ में इसमें लिख के दिया गया आवेदन। टेंडर भी शायद निकला था लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि अभी तक ये रोड बनी नहीं है और इसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है क्योंकि ये सड़क जो है दो मतलब जिला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकला को जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। इससे ये अगर चालू हो जाए सही ढंग से तो कम से कम 10 किलोमीटर लोगों का जो घूमना पड़ता है हाथा होते हेसल होते हुए ये बच जाएगा। क्या दिक्कत है? रोड बहुत। गढ़वा जिले के रंका में राजकुमारी विशाखा सिंह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। रंका हाई स्कूल सभागार में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद परवेज, डीएसपी रोहित रंजन सिंह, रंका गढ़ के राजा कुमार गोवर्धन प्रसाद सिंह और रानी इंदिरा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने छात्रों को अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मुक्ता सिंह ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करने का प्रयास है। उन्होंने घोषणा की है कि रांची स्थित गोल संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को कम शुल्क में नीट और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षक, अभिभावक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज मैं यहाँ बच्चों को अपनी बेटी की स्मृति में सम्मानित कर रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे रंका का नाम उज्जवल करें और इसको और आगे तक ले जाएं। तो मैं समझूंगी कि वही मेरी बेटी है क्योंकि मेरी बेटी की प्रतिभाएं मैं इनमें देखना चाहती हूँ और रंका का नाम इन लोग झारखंड ही नहीं पूरे देश में फैलाएं, ऐसा मेरा उम्मीद है इन लोगों से। विशाखा सिंह, जो स्वर्गीय विशाखा सिंह है, उसकी स्मृति में आज यहाँ पर प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया है जिसमें जो लोग जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी आए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है ताकि आगे बढ़ने में उनको जो है किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और अपने आप को प्रमोट करें इसका। और जो राज परिवार है उनकी माता को जो अध्यक्ष भी हैं उनको मेरे तरफ से फिर से एक बार नमन है कि जो इतना अच्छा प्रोग्राम उनकी स्मृति में मेधावी छात्रों के साथ किया जा रहा है। निसंदेह शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान सराहनीय। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।